दिल्ली सल्तनत का इतिहास। कई डायनेस्टीज आईं और गईं, लेकिन एक डायनेस्टी ऐसी थी जिसने बहुत ही कम समय में खेल के सारे नियम ही बदल दिए। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। चलिए आज समझते हैं इनकी कहानी जिसने पलक झपकते ही पूरे साम्राज्य की तकदीर पलट दी। सिर्फ 30 साल। जी हाँ, बस 30 साल। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना कि खिलजी वंश का राज सिर्फ 3 दशकों तक चला। पर ये 3 दशक इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव थे कि इन्होंने सल्तनत को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे दी। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतने कम वक्त में इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन थे? देखिए, शुरुआत हुई जलालुद्दीन खिलजी से 1290 में। फिर 1296 में आए सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और फिर 1316 में मुबारक शाह, और बस 1220 में डायनेस्टी खत्म। गद्दी पर इतनी तेजी से ये जो बदलाव हो रहे थे ना, यही उस दौर की जबरदस्त उथल-पुथल को दिखाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से। मतलब इसकी नींव तो रखी एक नरम दिल सुल्तान ने, लेकिन इसकी किस्मत लिखी एक ऐसे बेरहम और एम्बिशियस शहजादे ने जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तख्त पर थी। जरा इस टकराव को इमेजिन कीजिए। एक तरफ 70 साल के जलालुद्दीन खिलजी जो अपनी रहमदिली के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ उनका अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन, जिसका जुनून और सत्ता की भूख ऐसी थी कि उसके आगे कोई सीमा, कोई रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। भरोसे का खून हुआ। अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा और ससुर का कत्ल करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से खिलजी वंश का सबसे क्रूर लेकिन सबसे शक्तिशाली चैप्टर शुरू हुआ। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के साम्राज्य की। उसके तख्त पर बैठते ही ना सब कुछ बदल गया। उसका मकसद सिर्फ दिल्ली पर हुकूमत करना नहीं था। नहीं, वो तो हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर को नए सिरे से बनाना चाहता था। और इसका जरिया उसकी कभी न रुकने वाली सेना। अलाउद्दीन की मिलिट्री अचीवमेंट्स वो बेमिसाल थीं। एक तरफ तो उसने सल्तनत को खूंखार मंगोल हमलों से बार बार बचाया, और दूसरी तरफ उसने कुछ ऐसा किया जो उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने जनरल मलिक कफूर को हिंदुस्तान के डीप साउथ में भेज दिया। सोचिए, पहली बार सल्तनत की ताकत इतनी दूर तक पहुंची, और वहां से जो दौलत लौटी वो कल्पना से भी परे थी। लेकिन अलाउद्दीन की लेगेसी सिर्फ जंग के मैदानों तक सीमित नहीं थी। उसका असली कमाल तो था सल्तनत के गवर्नेंस को चलाने के तरीके में। उसने ऐसे रिफॉर्म्स किए, ऐसे सुधार किए जिनकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक तरह की क्रांति थी ये। पर एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। सोचिए, एक विशाल परमानेंट आर्मी, हमेशा तैयार रहने वाली, ऐसी सेना को कंट्रोल में कैसे रखा जाए? और उससे भी बड़ा सवाल, इनको पे कैसे किया जाए, तनख्वाह कहाँ से आए? और इसी एक सवाल का जवाब उसकी सबसे रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज में छिपा था। और उसका सल्यूशन जितना स्मार्ट था उतना ही सख्त भी। स्टेप 1, दाग सिस्टम। मतलब सेना के हर घोड़े पर एक शाही निशान लगाया गया था कि कोई फ्रॉड, कोई हेरफेर ना हो सके। स्टेप 2, चेहरा सिस्टम। इसमें हर एक सैनिक का पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल, मतलब पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया। और सबसे बड़ा कदम, रिक्रूटमेंट अब सीधे सुल्तान के हाथ में थी। रिजल्ट, एक ऐसी आर्मी जो पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड और लॉयल थी। और अब आती है उसकी सबसे फेमस पॉलिसी, बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल। अलाउद्दीन ने किया क्या? उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी। स्टेट ने तय कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था। अगर बाजार में चीजें सस्ती मिलेंगी तो सैनिकों को कम सैलरी में भी गुजारा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये अपने समय की एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी सच में। अलाउद्दीन का खुद पर जो यकीन था ना, वो इस टाइटल में झलकता है, नायब ए खुदा। उसने खलीफा से मान्यता लेने की जो पुरानी परंपरा थी उससे तोड़ दिया और खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ये एक तरह का ऐलान था कि वो खुद को सबसे ऊपर मानता है, सबसे ऊपर। लेकिन एक दिक्कत थी। जो साम्राज्य इतनी सख्ती और विजन से बनाया गया था, वो असल में ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए तैयार था। वजह ये थी कि ये पूरा का पूरा एम्पायर सिर्फ एक इंसान की विल पावर पर टिका था।
और ये टिक नहीं सका। अलाउद्दीन ने अपनी फौलादी पकड़ से जो कुछ भी खड़ा किया था ना, वो उसी के साथ जुड़ा था और उसी के साथ खत्म होने वाला था। जैसे ही अलाउद्दीन की मौत हुई, उसके बेटे मुबारक शाह ने गद्दी संभाली और उसने क्या किया? उसने अपने पिता की बनाई सारी सख्त पॉलिसीज खत्म कर दी और नतीजा, पूरे सल्तनत में केओस फैल गया, इंस्टेबिलिटी आ गई और आखिर में उसकी भी हत्या कर दी गई। वो सिस्टम जिसे अलाउद्दीन ने चलाया था, वो उसके बिना एक पल भी नहीं टिक सका। तो खिलजी वंश तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इस छोटे से दौर ने दिल्ली सल्तनत पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसे मिटाना नामुमकिन था। तो खिलजियों की लेगेसी क्या थी? आखिर वो क्या छोड़कर गए? उन्होंने आने वाले रूलर्स के लिए एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसी फॉर्मिडेबल मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाई जिसकी मिसालें लंबे समय तक दी गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साउथ इंडिया को हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल मैप पर ला खड़ा किया। ये वो बदलाव थे जो डायनेस्टी के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहे। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? उसके वो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं, या फिर उसके साम्राज्य की उम्र? अलाउद्दीन का वंश भले ही सिर्फ 30 साल चला, लेकिन उसके फैसलों ने सल्तनत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचने वाली बात है ना?